आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अदिश व सदिश राशियां क्या हैं? प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न में हमको अदिश राशि सदिश राशियों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम अदिश राशि देखते हैं। ठीक है, अदिश। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें नाम पहले ही अक्षर में अ जुड़ गया दोस्तों। आ धन दिश मतलब ये दिशा का विपरीत है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिसमें क्या होती है दोस्तों, ठीक, जिसमें केवल क्या होती है दोस्तों, परिमाण होती है। ठीक है, दिशा से कोई मतलब नहीं होती। ठीक है, इसमें जो दिशा होती है ना, दिशा से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं उदाहरण यहाँ पर दूं, जैसे हमारी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो मैं किसी वस्तु की लंबाई, जैसे ये मान लो एक आयत है दोस्तों। ठीक है, ये इसकी मान लो लंबाई जो है एल मीटर है। ठीक है, चौड़ाई इसकी मान लो बी मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको किसी भी दिशा में रखूं दोस्तों, इसकी लंबाई एल ही रहेगी। ठीक है, इसकी चौड़ाई बी है तो बी ही रहेगी। ठीक है, दिशा से इसका कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए लंबाई और चौड़ाई एक ही कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। तो जो हमारा लंबाई है वो क्या हो गया दोस्तों, अदिश राशि हो गया। ठीक है, दूसरा अगर उदाहरण देखें दोस्तों, तो जैसे आयतन, अगर मान लो ये कोई एक घनाभ हो दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आयतन निकलेगा दोस्तों, ठीक है, वो क्या होगा दोस्तों, अदिश राशि होगा, क्योंकि उसका दिशा से उसका कोई प्रभाव नहीं है दोस्तों। ठीक है, चाहे आप उसको पूर्व दिशा में रखो, चाहे दक्षिण दिशा में रखो, चाहे उत्तर में, चाहे किसी भी दिशा में रखो, अगर उस घनाभ का आयतन अगर कुछ है, ठीक है, तो उतना ही रहेगा। ठीक है, और तीसरा हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्षेत्रफल है ना, जैसे ये आयत का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो ये चाहे आप किसी भी दिशा में रखो, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग खाली परिमाण अगर बता देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है ये राशि। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या हो गया दोस्तों, ये देखिए ये अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि को हम लोग खाली परिमाण से बता देते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके लिए दिशा बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सदिश। तो सदिश राशि जैसे इसमें नाम से जुड़ा है दोस्तों, सदिश मतलब दिशा के साथ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, परिमाण परिमाण और दिशा दोनों इसमें जरूरी चीज है दोस्तों। ठीक है, ये राशियां जो होती है ना, इसमें हमको परिमाण भी बताना जरूरी है और साथ में उसकी दिशा भी बताना जरूरी है। ये दोनों जब बताते हैं दोस्तों, तभी ये कंप्लीट होती है। ठीक है, और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये आपको नीचे वाले क्लासेस में ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि परमाणु और दिशा दोनों होती है, सदिश राशि बोलते हैं। लेकिन जब अब आप हायर क्लास जाओगे तो एक चीज और जानना इसमें जरूरी है दोस्तों, सदिश नियम। ठीक है, सदिश नियम का भी पालन करना इसमें जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सदिश राशि हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, साथ में ये सदिश नियम का भी पालन करती है। सदिश नियम का इसको पालन करना पड़ता है, तब ये सदिश राशि कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे अगर मैं उदाहरण यहाँ पर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, बल। ठीक है, बल हमारा क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। कैसे है, मान लो कोई एक वस्तु है। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं बल लगा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें मान लो इस दिशा में कुछ बल लगाया और इस दिशा में ये जैसे नीचे की दिशा में बल लगाया। ठीक है, मान लो यहाँ F1 न्यूटन बल लगाया हूँ, यहाँ पर F2 न्यूटन बल लगाया हूँ। तो इसमें क्या होती है दोस्तों, बल जो होती है ना, अब इसमें ये ऐसा नहीं बोलूंगा दोस्तों इसमें कुल बल कितना हुआ। कुल बल अगर मैं निकालूंगा तो इसको F1 धन F2 ऐसे करके नहीं निकालूंगा दोस्तों। ठीक है, ये गलत होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, सदिश नियम होता है दोस्तों। ठीक है, सदिश नियम का वो पालन करके हम लोग ये यहाँ पर कुल बल निकालते हैं वस्तु में। ठीक है, इस तरीके से हम नहीं निकालते, सामान्य बीजगणितीय योग का पालन ये नहीं करती। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों दिशा का महत्व होता है दोस्तों। ठीक है, आप इस दिशा में बल लगा रहे हो तो वस्तु पर कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा, और इसी बल को मान लो इस दिशा में लगाओगे तो वस्तु में कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, इसमें दिशा का भी महत्व है। ठीक है, दिशा अगर परिवर्तित होगा तो क्या हो जाता है,
ये बल भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और परिमाण तो रहना ही चाहिए दोस्तों, परिमाण तो होगा ही। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, बल एक सदिश राशि है। तो इसमें तीनों चीज का फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग और दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे त्वरण। ठीक है दोस्तों, तो त्वरण भी हमारा क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, त्वरण हम किसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। जैसे हमारा बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे एक गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण में ही आता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग किससे दर्शाते हैं दोस्तों, जी से। जी का मान हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है दोस्तों। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण की क्या होती है दोस्तों, देखिए इसकी दिशा भी होती है। ठीक है, अगर धरती जो जी का मान है दोस्तों, हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर होता है। ठीक है, नीचे की ओर मतलब पृथ्वी की ओर होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसकी एक दिशा है त्वरण की। ठीक है, वैसे ही अगर और हम लेते हैं दोस्तों वेग। वेग क्या होता है दोस्तों, है ना, विस्थापन बटा समय। तो एकांक समय में जो विस्थापन होता है उसको हम लोग वेग बोलते हैं दोस्तों, है ना। विस्थापन हमारा क्या है, सदिश राशि है, इसमें दिशा भी बताना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया दोस्तों, ये सब सदिश राशि है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया सदिश नियम का, तो कुछ जो राशि हमको लगेगा दोस्तों कि ये सदिश है। जैसे हमारा अगर मैं आपको बोलूं धारा, विद्युत धारा। देखिए दोस्तों, कोई भी हम लोग जैसे सर्किट रहता है ना, उसमें विद्युत धारा कैसे दर्शाते हैं, एरो लगा के। ठीक है, जैसे मान लो ये एक मैं कुछ बनाता हूँ दोस्तों। ठीक है, परिपथ है। ठीक है, यहाँ से मान लो आई धारा आ रही है दोस्तों। ठीक है, और ये I1 इधर बढ़ गया और इधर I2 धारा में बढ़ गया। ठीक है, और इधर हमको I मिल रही है। ठीक है दोस्तों, मान लो एक परिपथ, ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम एरो का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग सामान्य जो नियम से पढ़े हैं कि दिशा और परिमाण दोनों होती है, तो इसमें परिमाण और दिशा एरो लगा है तो दिशा हो रही है, तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, हमको भ्रम हो जाता है कि ये तो सदिश राशि होगा, लेकिन विद्युत धारा जो होती है दोस्तों अदिश राशि है। ठीक है, क्यों अदिश राशि है, यही मैंने बताया कि ये सदिश नियम का पालन नहीं करती दोस्तों। ठीक है, ये सदिश नियम जो होता है, सदिश नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे हम लोग इसमें जैसे अगर कुल धारा का मान गणना करेंगे तो I बराबर क्या लिखते हैं, I1 धन I2। तो ये तो सामान्य बीजगणितीय नियम है ना दोस्तों, सदिश नियम से ऐसे हम नहीं जोड़ते, उसके लिए एक अलग नियम होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस कारण से ये जो विद्युत धारा है दोस्तों सदिश राशि नहीं है। ठीक है, विद्युत धारा जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों कि सदिश के लिए तीन चीजों का होना अनिवार्य है, परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए, और साथ में सदिश नियम का पालन करना चाहिए, तब इसको सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।